मिर्च की खेती में लग रहे अनेक रोग। मीरगंज तहसील क्षेत्र के किसान बेहद परेशान। दवाओं के छिड़काव के बाद भी नहीं मिल रहा अपेक्षित परिणाम। महंगाई के युग में भी लागत अधिक, मुनाफा कम। बरेली जिले की मीरगंज तहसील मिर्च की खेती के लिए एक बड़ी उपजाऊ भूमि को संजोए हुए है। यहाँ मीरगंज विकासखंड के बहरोली, सिरोही, अंगदपुर, कपूरपुर, पिपरिया, समसपुर, धनेटा समेत दर्जनों गांवों में एक लंबे समय से किसान मिर्च की खेती करते चले आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों मिर्च में कई प्रकार के विषाणु जनित रोगों का प्रकोप हो जाने से उनकी खेती चौपट होती नजर आ रही है। हालांकि यहाँ के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए दिन रात एक करके जी जान से लगे हुए हैं। पीड़ित किसान का मानना है कि उन्हें सरकारी कुछ मदद मिल जाए तो मिर्च में होने वाले घाटे से वह बच सकते हैं। हमने पीड़ित किसानों का दर्द जानने का प्रयास किया। आइए करते हैं अन्नदाताओं से कुछ बात। आज हम गांव समसपुर और कपूरपुर में पहुंचे हैं। यहाँ के किसान मिर्च की खेती करते हैं। वर्तमान में मिर्च में कई ऐसे रोग पनप रहे हैं जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं एक प्रगतिशील समसपुर के कृषक से। भाई बताइए, आपका क्या नाम है? बाबूराम। ये मिर्च की खेती में जो रोग कौन कौन से रोग लग रहे हैं जरा बताइए संबंध में। घुमना लगता है, विराट लगती है, सुली लगती है और ये क्या कहते हैं, ये पत्ती सूख रही है। हाँ सुंदरलाल भाई, आप ये बताइए किस गांव के रहने वाले हैं और कितने लंबे समय से आप मिर्च की खेती कर रहे हैं? अरे मिर्च की खेती तो करिए कपूरपुर के रहने वाले हैं जी। मिर्च की खेती तो हमें करीबन करीब 20 साल करते हैं। अच्छा, क्या मुनाफा है खेती में? मुनाफा तो बहुत रहा है इसमें। अच्छा, हाँ, लेकिन सही सलामत हो जाए तब। इस समय कोई मिर्च में बीमारी लग रही है क्या? बीमारी का जो कालू गुमना है और जो वायरस आ जाते और गुना। कृषि रक्षा इकाई के प्रभारी श्री श्यामवीर सिंह जी मौजूद हैं। पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मिर्च में विभिन्न तरीके के रोग लग रहे हैं, इन रोगों के उपचार के लिए किसान भाई क्या करें, कैसे अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और बाजार में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि ये हमारे मीरगंज क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में, जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में मिर्च का उत्पादन किया जाता है जी। और किसान भाई इससे अधिक मुनाफा कमाते हैं। लेकिन होता क्या है कि मिर्चों में कुछ अधिक बीमारियां लगती हैं और कुछ किसान जो है जानकारी ना होने के कारण तो उनको नुकसान अधिक हो जाता है और उनकी लागत भी बढ़ जाती है। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि अपनी फसल जो तैयार आप कर रहे हो, एक तो जो काफ़ी मतलब क्षेत्र में सुनने में आता है कि गुम ना लग रहा, हर समय ज़्यादातर घूमने, और प्राइवेट में देखा है कि वो बहुत अधिक मात्रा में दवाइयों का लगवाते हैं जिससे कि किसानों की लागत अधिक बढ़े, जो है कर्ज में डूब जाता है। ऐसे कई किसान यहाँ पर आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाई सबसे पहले तो अपनी जो मिर्च लगा रहे हैं उसकी पौध लगा रहे हैं तो वैरायटी को रोग रोधी वैरायटी चयन करें और बीज को शोधित करके ही बोएं। भूमि का शोधन कर लें जो बीमारियां हैं बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मतलब लगेंगी। कि किसानों का कहना है कि उनके खेत में काला गुमना, वायरस या ब्लाइट जैसी बीमारी लग रही है। इस रोग में पत्तियां सूख जाती हैं, कभी कभी पत्तियां उनकी कलियां भी सूखने लगती हैं। इसके निदान के लिए किसान भाई को कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, जैसे कि मिर्चों में ये गुमना और ये इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं जी, तो क्या है कि ये हमारे मिर्चों में थ्रिप्स गुमना मतलब दो तरीके से लगता है, या तो एक तो थ्रिप्स के कारण या फिर माइट्स के कारण जी। अगर किसान थोड़ा सा निरीक्षण करते रहे अपने खेतों में, अगर माइट पत्तियां जो है नीचे की तरफ को सिकुड़ी हुई होंगी और उस कारण जो है वायरस अधिक फैल जाता है। वायरस का एक कारण होता है या तो वो
थ्रिप्स या किसी उससे भुनका वगैरह से फैलेगा या फिर मकड़ी से फैलेगा। तो अगर कोई मकड़ी लग रही है, अगर पत्तियां नीचे को सुगड़ रही हैं तो उसमें माइट लगा हुआ है, और उसके लिए जो है एक डाइकोफाल नाम की दवा आती है, उसका आप छिड़काव करें जी। रहा है तो जो है आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% नाम की दवा आती है, उसको जो है 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप जो है स्प्रे कर लेंगे तो आपका ये वायरस जो है से कंट्रोल हो जाएगा। पत्तियाँ सुगड़ जाती हैं, पीलापन आ जाता है, तो हो सकता है ये बीमारी लगी हो। तो इसको उसके लिए जो है हमें मेटासिक्स टॉक्स नाम की एक दवा आती है, जिसमें और टाइटन M43 दोनों को मिलाकर हम जो है 2 मतलब 25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे हम कर सकते हैं। इससे बीमारी हमारी कम हो सकती है। किसानों के हित के लिए, उनको अच्छे पैदावार बढ़ाने के लिए, मिर्च को रोग से मुक्त करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।